नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं एक अच्छा समय जो है वो आज से शुरू हो जाता है, क्योंकि इस दिन का इंतजार हर एक व्यापारी को, हर एक इंसान को, और ये समझ लीजिए पूरी दुनिया में जो हिंदू लोग हैं या जो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, यहाँ की कल्चर, यहाँ की सभ्यता से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, सभी को रहता है। क्यों? आज है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के दिन होता क्या है, बहुत वैल्यू है आज के दिन की। आज ज्यादातर लोग दान पुण्य करते हैं, बहुत से लोग गंगा नहाते हैं, बहुत से लोग सरोवरों में जाकर के नहाते हैं और कहीं ना कहीं पुण्य कमाते हैं। और उनकी आस्था ये होती है कि भाई आज दान धर्म करने से जो है प्रभु की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। और इंसानियत के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, चाहे इंसान किसी भी धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज सबसे बड़ी बात क्या है, जो सूर्य देव है वो धनु राशि से परिवर्तित होकर उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि वो मकर राशि में चले जाते हैं। और आज से ही दिन जो है बड़े होने लगते हैं, आज से दिन बड़े होने लगते हैं। और सबसे अच्छी चीज हमारे बाजारों के लिए जो मैं कह रहा था वो क्या होती है कि आज से जो है शादियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि आज बताया जा रहा है 3:13 या 15 मिनट से मकर संक्रांति जो है वो लगेगी, लेकिन उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद तक रहता है। यानी कि कल जब समाप्त होगी उसके भी 8 घंटे बाद तक जो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा। और आज भी 8 घंटे पहले, यानी 3 बजे अगर शाम को दोपहर में शुरू होगी तो उससे 8 घंटे पहले मुहूर्त शुरू हो चुका है, यानी स्नान ध्यान शुरू हो चुका है। लोग बहुत सारे जो हैं अपनी तरफ से जाकर के दान धर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं बताऊंगा मंडियों में धीरे धीरे लोग पहुंचने लगे हैं, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे ग्राहक हैं, वो भी आज मकर संक्रांति मनाकर अपने परिवार के साथ रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक वगैरह ये सब दे करके, खा करके जो है मंडियों की तरफ पहुंचते हैं। तो अब लहसुन के बाजारों में क्या अच्छी चीजें जो है वो बनेगी, मैं आपको बता दूं। बाजार हो लहसुन का, बाजार हो आलू का, बाजार हो प्याज का, सभी बाजारों पे आज से फर्क पड़ जाएगा, ये पक्की बात है। उसमें कारण क्या है, क्योंकि अब जब शादियां होंगी, जब एक्स्ट्रा चीजें चलेंगी, तो कहीं ना कहीं डिमांड एक्स्ट्रा बनेगी, है ना जी। तो उस चीज का फर्क पड़ेगा और हर चीज पे जो है कहीं ना कहीं सुर्खी लगेगी। ठीक है, जितने भी सेगमेंट है, जरूरी नहीं मंडी, मंडी के अलावा जितने सेगमेंट्स है, चाहे आप कपड़े पहनते हो, चाहे आप कोई और खाने की चीज यूज करते हो, चाहे आप पल्सेस यूज करते हो, सभी चीजों पे जो है ये असर पड़ने वाला है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टेशन पे भी इस चीज का असर पड़ जाएगा। मंडी में अच्छी चीज क्या बनती नजर आ रही है, और लगातार जो हम अपने दर्शकों को सुझाव देते हैं, लगातार जो हम अपने दर्शकों को परामर्श देते हैं कि आप अगर आपको को काबू रखेंगे तो मंडी में जो है बाजार जो है वो संचालित रहेगा सही तरीके से। उसका क्या असर पड़ रहा है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और असर पड़ रहा है क्योंकि आप लोग जब घबराते हैं ना, घबरा करके आप बाजारों को भर देते हैं, हर इंसान परेशान हो जाता है, चाहे आड़ती हो, चाहे वो यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाला हो, चाहे वो कुछ पीछे से व्यापारी हो, किसान हो, सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोग मंडियों में आपके सीमित रखते हैं तो बाजार बन जाते हैं। तो क्या कुछ स्थिति आज चलती बनती नजर आ रही है, सारी चीजों में बात करते हैं, आपको एक एक करके पूरी जानकारी बाजारों की देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और जो अनभिज्ञ है उन्हें भी पता चल सके कि मंडियों में क्या माहौल है। तो जब वो अपने मालों को मंडियों की तरफ भेजेंगे तो उस चीज का असर जो है आपको पे पड़ेगा। और आपकी अगर सीमित होंगी, कंट्रोल होंगी, तो सारी चीजें अच्छी चलेगी। देखो नया भी पहुंचने लगा है मंडी में, लेकिन मैं आपको बता दूं नए से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है। भगवान ने अगर एक चक्र बनाया ना कि अगर नया बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पुराना भी धीरे धीरे कम होगा, तो एक चक्र बनाया। जैसे एक बचपन होता है, उसके बाद यौवन अवस्था होती है, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंसान अधेड़ होता है, बुढ़ापा होता है। ऐसे ही हर चीज का एक चक्र है कि जब नया आएगा तो पुराना कम होगा, और जब पुराना होगा तो उस समय नया नहीं होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्थितियां आज लहसुन के बाजार से बन रही हैं। तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, पूरी रिपोर्ट आपको लहसुन की बताते हैं। और हमारे साथ में जुड़ गए हमारे अनुग्रह भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग दीपक भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी। और भाई साहब सबसे पहले तो शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को दे दो, आज मकर संक्रांति है जी। बिल्कुल जी, सबको बहुत बहुत
मुबारकबाद। लोहड़ी की भी, नए साल की भी, संक्रांति की भी जी, हर चीज की। जी। और त्योहारों से ही जो है ना, ये समझ लो रौनक है और चमक है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसी चमक है, फैमिली सब लोग मिल लेते हैं, त्योहार मना लेते हैं, यही सब है। जी। और आज से एक सबसे बड़ी बात ये भी है भाई साहब, शादियां शुरू हो जाएंगी दोबारा से। बिल्कुल, अब शादियों का सीजन निकल रहा है जी, अब हाँ चालू हो जाएगा जी। जी। और कहीं ना कहीं अब जब तक होली का डंडा नहीं कटता है ना, तब तक शादियां चलती रहेंगी। डेली चलेंगी जी, सही बात। अच्छा भैया, जैसे शादियां वादियां शुरू होती हैं तो खाली मंडी के अलावा भी अगर हम जैसे बात करें पूरे भारतवर्ष में जितने व्यापार हैं, सभी में एक सरगर्मी सी शुरू हो जाती है, क्या बिल्कुल जी कहते बिल्कुल, हर तरफ हर चीज की डिमांड निकल जाती है। अलग इवेंट हैं? वालों एक की अलग त्योहारी माहौल हो निकलती है। जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर चीज की डिमांड निकलती है ना। शादी में कपड़ों की अलग डिमांड, सब्जी की अलग डिमांड, फ्रूट की अलग डिमांड, इवेंट वालों की अलग डिमांड, लाइटों वालों की अलग डिमांड, घोड़ी की जी। अलग डिमांड, हर चीज की डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर चीज की डिमांड रहती है जी जी, जी। हर चीज की। तो भैया, आज अगर हम बात करें इस शुभ दिन, कितनी गाड़ी मंडी में आई? मंडी में आ गई जी, 11-12 गाड़ी है मंडी के अंदर। अच्छा। जिसके अंदर आप समझिए, एक तो जलालाबाद का लहसुन है, एक गाड़ी, 2 गाड़ी यूपी की है, 5 गाड़ी एमपी की है, और 3 से 4 गाड़ी नया लहसुन है एमपी का ही। मतलब समझो 8 से 9 गाड़ी ये आ गई है। 11-12 गाड़ी मंडी में अराइवल है जी। नया कल है, 200-250 कल का बैलेंस है जी। और आज फ्रेश उतरा है, जिसमें समझो 1-2 गाड़ी बड़ी है, 1-2 गाड़ी छोटी है जी। छोटी में समझो वही 100 कट्टे आते हैं, बड़ी में 300-400 कट्टे के आसपास दिख जाएंगे जी। और ये नया ही है भाई साहब? हाँ जी, नया उतरा है जी, जी। नया उतरा है जी। ये अपना कहाँ से मुहूर्त हुआ है जी नए का? ये अपना एमपी से जी, एमपी बेल्ट है सारी। माल बहुत शानदार उतरे। उम्मीद है 1 घंटे 1.5 घंटे में गाड़ी निपट जाएगी जी। काफी बिक गई है और भी बिक जाएगी जी। बाकी भाई साहब, अगर हम बात करें नए और पुराने के रुझानों में, क्या कुछ मिक्सअप है? पुराना अपनी जगह ग्राहक मांग रहा है जी, नए की अपनी डिमांड है। नया बिक रहा है समझो आज की डेट में 80 रुपए से लेके ऊपर में 130 रुपए तक का लहसुन बिक रहा है जी। जी, इस तरह का भैया? हाँ, ये लहसुन आप समझो वही 100 रुपए का लहसुन 100 है रुपए? जी। ये 100 रुपए के ये रेट अच्छी है। क्वालिटी में आ जाता है जी। क्वालिटी बहुत बढ़िया है जी, क्वालिटी सारे माल की बहुत बढ़िया आई है। अब तो धीरे धीरे क्वालिटी आपको रोज के रोज बढ़िया निकलती दिखाई दे जाएगी। और अनुग्रह भाई साहब, हम लगातार आप और हम ये बात जरूर कहते हैं कि आजादपुर मंडी में जो महत्वपूर्ण फर्क क्वालिटी पड़ता बिकती है। है, क्वालिटी बिकती है जी। जी। यहाँ पे क्वालिटी अगर 21 बनेगी तो थोड़ा जल्दी माल बिकेगा। हल्का माल तो मंडी आप 12 महीने में जब मर्जी देख लो, हल्का माल आपको जब मर्जी मिल जाएगा। तो क्वालिटी जितनी आती है वो जल्दी बिक जाती है, बाकी माल धीरे धीरे बिकता है। बिल्कुल। बाकी ग्राहकी के लिए, भाव के लिए टॉप मोस्ट जो चीज है वो क्वालिटी है। उसके बाद सेकंडली अगर हम बात करें तो आवक है। बिल्कुल, आवक है, थोड़ा सा रेट है, रेंज में मिल जाए ग्राहकों को। और क्वालिटी तो हमेशा है ही, क्वालिटी तो ग्राहक मांगता ही मांगता है। ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि ग्राहक को रेंज में मिल जाए। हाँ, रेंज चाहिए जी उसको। हाँ। बहुत ज्यादा ओवर रेंज होगा तो उस बेचारे को भी ये कहीं ना कहीं बेचना है, उससे नहीं आगे सेल हो ये पाएगा। एक बहुत ही गहरी व्यापारिक बात है। बहुत से लोग ना सिर्फ एक बात समझते हैं इसको, लेकिन व्यापार के लिए ना ये चीज बहुत जरूरी है। दोनों का बैलेंस चाहिए जी। वहां से भी आपको रेट का पड़ता चाहिए, और यहाँ भी बहुत ज्यादा ओवर करेंगे तो वो आगे उनको दिक्कत आएगी सेल करने में। अगले दिन उन्हीं की डिमांड कम हो जाएगी, बात वहीं घूम के आ जाएगी। अच्छे रेट दोगे उसको, सेल होगा, अगले दिन फिर आएगा माल लेने के लिए। तो ये रहता है। अच्छा, अब जैसे लहसुन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बीच में अभी हम देख रहे थे 10 दिन पहले तेजी का माहौल था, फिर आवक के लगातार 20-25 गाड़ियों की बनी रही, फिर थोड़ी सी मार्केट दब गई। अब जैसे कल भी मेरे ख्याल से लोडिंग कम होती है, कल भी आवक कम रही होगी कल के? कल भी आवक नॉर्मल थी, आज भी आवक नॉर्मल है, लेकिन अभी बाजार बनने में टाइम है जी। मैं वही टाइम चीज कह रहा लगेगा, था। बैलेंस बहुत है मंडी के अंदर। हाँ, बाजार बनेगा नहीं, लेकिन माल सेल हो जाएगी। अगर सेल हो अराइवल जाएगा कम आएगी जी। तो आपके माल कटने शुरू हो जाएंगे। आवक जी। इतनी ज्यादा आएगी, ग्राहक डर जाता है, इतना माल नहीं उठा पाता। उसके मन में लगता है और नीचे डाउन आएगा, बट अब जैसे जैसे अराइवल कम होगी, देखेगा लहसन कम हो रहा है मंडी से, तो माल उठेगा जी। बिल्कुल जितना जल्दी उठेगा उतना आपको रेट मिलेगा। रेट मिलेगा मिलेगा तो आगे भी सेल चलती रहेगी। जी। तो मैं भैया वही चीज कह रहा था कि जो 10 दिन पहले माहौल था, वो 4-5 दिनों में आपको ने बदल दिया थोड़ा सा है ना। स्टेबल कर दिया। अब 2 दिन से देखो नॉर्मल आपके हैं, लेकिन वही ग्राहक को 3 दिन पहले वाली बात याद है कि भाई बस 3 दिन पहले उसको माहौल कैसा थोड़ा था। टाइम लगेगा, इसलिए हमेशा मंडी में यही समझाया जाता है सबको कि अराइवल स्टेबल रखो। बहुत ज्यादा अराइवल आ जाएगी तो 1 मिनट के अंदर वो हफ्ता 10 दिन खराब कर देता है जी। पूरा का पूरा। तो बस यही बात है, स्टेबल चलती रहेगी तो बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नए का हो पुराने का हो, बढ़िया बिक रहा है जी। अच्छा, ये बताओ भाई साहब, नए की कितने लगभग कट्टे मंडी में होंगे? नहीं। कि आप समझिए 2 गाड़ी तो समझो आप होगी जी, करीबन
3 गाड़ी तो 100 कट्टों की है, बाकी 1-2 गाड़ी समझो 200-250 कट्टों की है, समझो 500-600 छह 700-800 कट्टे सात होंगे। सौ आठ सौ कट्टे ज्यादा मान लेते मान हैं। लिया 100-150 कट्टे बैलेंस होंगे जी। जी 800-900 कट्टे समझो जी, ज्यादा से ज्यादा बिक जाएगा जी। मेरी उम्मीद तो है आज क्लियर हो जाना चाहिए जी, मंडी में बैलेंस नहीं रहेगा जी, ज्यादा जी। नए का तो नहीं रहेगा जी। और भाई साहब ये बात तो पक्की है, अब आज शादियां शुरू हो गई ना, सेल में फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल जी, कल से आप देखो, आज थोड़ा त्योहार है तो थोड़ी सी डाउन रह क्योंकि सकती लोग है। अभी दान पुण्य में लगे हैं ना, बस पूजा पाठ में अब लगे आप हैं, स्नान में लगे हैं। कल से देखना, एक तो सबसे अच्छी बात क्लाइमेट सही है, ठंड है, दिन और बड़े हो जाएंगे ना अब, दिन बड़े हो आज से जाएंगे। बड़े हो जाएंगे। बस 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 ठंड भी है, और आगे त्योहार भी आ रहे हैं, और माल भी अपना सीजन का निकल गया, कच्चा माल आ गया तो बेचना ही है। तो सेल आप देखना, अब अगले 2-3 महीने बहुत अच्छी सेल रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब भाव की तरफ रुख कर लेते हैं, क्या भाव बने जी? भाव की तरफ अगर आप रुख करते हो जी, आज की डेट में पुराना माल, चाहे कहीं का भी माल हो, 90% माल बिक रहा है 40 से लेके 100-110 रुपए तक जी। जी मैक्सिमम बड़े और बढ़िया माल होगा 110-120 रुपए बिक जाता है, और बहुत ही वीआईपी माल 150 रुपए, कोई पूरी मंडी में 1% माल। जी। नई की रिपोर्ट लोगे जी तो 50 रुपए से लेके 130-35 रुपए तक की रिपोर्ट है। आगे अभी देखते हैं, मैंने थोड़ा बहुत बेचना शुरू किया है, अभी जैसे जैसे सेल होगा तो फिर आपको अगली उसमें आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन हाँ 130 रुपए तक की आप खबर समझोगी। ये तो है रिपोर्ट यहाँ की नई की ऊपर में। बाकी माल 50-60-70-80 ट्रिपल ए समझो वही 100 रुपए के आसपास में। मोटा माल 125-30 रुपए की रिपोर्ट है। भैया रामपुर जलालाबाद भी इसी में आ गया? जलालाबाद आप समझिए रिपोर्ट चल रही है जी 70 से लेके 110 रुपए की। जलालाबाद का डिमांड अच्छी है। जलालाबाद अभी पुराने में जलालाबाद आएगा तो जलालाबाद बिक जाएगा। जलालाबाद कोई भी अगर व्यापारी जुड़ना चाहे तो 80-90-100 रुपए तक का जलालाबाद बिक रहा है मंडी के अंदर, बढ़िया डिमांड है। पुराने में जलालाबाद की ही डिमांड है अभी एक्चुअल में, वरना फिर अपना नया चल रहा है। पुराने का एमपी भी बिक रहा है, एमपी और जलालाबाद ये इनकी डिमांड है जी। बाकी भाई साहब जो बाकी जो इलाके हैं, भोगांव है, कुरावली है और कुरावली वगैरह इन सब की अभी इतनी डिमांड नहीं है। अच्छे माल रामपुर सोरो के आएंगे, तो आपने शहरों देखा वाले। होगा सोरो के अभी माल का 2-4 दिन पहले अपने पे भी आए थे, खूब माल बिका है। और रामपुर का भी अगर अच्छा माल आएगा काटरगोला टाइप तो बिक जाएगा। जी। और फार्मिंग का भाई साहब क्या है माहौल? फार्मिंग की डिमांड निकल गई है जी, अब नहीं है जी डिमांड फार्मिंग की। जितना माल है वो कट रहा है, बट कोई खास डिमांड है नहीं जी। वही समझो 70-80-60-50 से लेके 80 रुपए तक का फार्मिंग का बाजार है। अच्छा, अपनी मंडी में इस समय फार्मिंग की कुछ आवक है या कम हो गई आवक है? है जी, आवक है, बट आगे डिमांड ज्यादा नहीं है फार्मिंग की। बहुत अच्छे अच्छे जो फार्मिंग है वो अपना 100-110 रुपए बिक जाते हैं। नॉर्मल फार्मिंग जो है वो 70-80 रुपए के आसपास बिक रहा है, बट खास डिमांड है नहीं जी। जी। अच्छा भाई साहब, जैसे जैसे 26 जनवरी करीब आ रही है, क्या लगता है कि भाई अब जो नया लहसुन है क्वांटिटी वाइज रुख करेगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, पीछे प्रोडक्शन मंडी में भी बढ़ेगा, यहाँ भी आप देखना। मेरे को लग रहा है 26 जनवरी को ना करते करते 15 गाड़ी 10-12 गाड़ी लग नई की जाएगी। हो जाएगी? हो जाएगी आराम से, 15 गाड़ी हो जाएगी पुराने आराम। की लगभग कितनी रह सकती है आपके वही हिसाब से? 8-10 चलेगी, 5-7 चलेगी, बस धीरे धीरे जैसे जैसे फरवरी आ जाएगा खत्म हो जाएगा जी जी। पुराना। तो कहीं ना कहीं फिर भी आप एक बार थोड़ा सा एक जो है ना, लोगों को समझा दो कि देखो जी, घबराए ना। घबराने की जरूरत नहीं है। नया माल तो जो है वो तो बाजार भाव बिक ही रहा है। पुराना माल धीरे धीरे अपना इन 20-25 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहो। बहुत ज्यादा एक साथ भी मत डालो, और लेट भी नहीं करना। जो आए बाजार आड़ती, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, या किसी भी मंडी का हो, बाजार भाव जैसे बिकता है बिकवा के चलो अपना लहसुन। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भाई साहब, और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं फिर बिल्कुल मैं जी, आपको भी देता हूँ। आपको भी जी, सारे व्यूअर्स को भी, सब सब खुश रहे, खुशहाल रहे। जी भैया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। A273 न्यू सब्जी मंडी अदातपुर, 9711561167, त्रिलोक चंद्रन सन्स। बाकी धन्यवाद आप भैया। कार्ड जी दिखा मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये भाई साहब का जो है डिटेल्स है इसमें। देखिए अनुग्रह भैया का नंबर ये लिखा हुआ है, बाकी आकाश जी को आप जानते हैं, उनका भी नंबर लिखा हुआ है। और लगातार आपको रिपोर्ट अनुग्रह भैया और फर्म के द्वारा दी जाती रहती है, चाहे प्राजी दें, चाहे अनुग्रह भैया दें, चाहे आकाश जी दें, लगातार आपको मार्गदर्शित करते रहते हैं। जैसा माहौल होता है आपको बिल्कुल वैसा ही बताते हैं। बाकी आप अपने मालों को निकालते रहिएगा, घबराइए मत, डरिए मत। जो है स्थितियां कहीं ना कहीं जरूर कई बार जो बदल जाती हैं, लेकिन इंसान वही जो स्थितियों पे कायम रहे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, सुने सबकी, करे अपने मन की। तो ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।